हेमंत सोरेन सरकार से झारखंड विकास मोर्चा ने वापस लिया समर्थन। 24 दिसंबर को हेमंत सरकार को पार्टी ने दिया था समर्थन। बीजेपी में मर्जर की ओर बढ़े जेवीएम के कदम। जेवीएम विधायक दल के नेता पद से हटाए गए प्रदीप यादव। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलकर रांची लौटे जेवीएम विधायक प्रदीप यादव। कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर कहा, जल्द सब कुछ होगा साफ। महागामा के कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे को मिल सकती है हेमंत मंत्रिमंडल में जगह। मीडिया के सवाल पर कहा, कांग्रेस नेतृत्व का निर्णय होगा स्वीकार। चतरा में सिमरिया के बीजेपी विधायक केशव कुमार दास ने मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने पर ली चुटकी। कहा, 1 महीना हो गया लेकिन अभी तक नहीं बन पाई पूरी सरकार। बीजेपी नेता रविंद्र राय ने हेमंत मंत्रिमंडल विस्तार में देरी के लिए कांग्रेस आरजेडी को ठहराया जिम्मेदार। सीएम हेमंत सोरेन पर भी साधा निशाना। ग्लेन जोसेफ गोल्डस्टेन को विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य के रूप में नामित करने का प्रस्ताव। राज्यपाल ने प्रस्ताव पर सहमति देने से पहले विधिक सम्मत मांगी राय। रांची में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। संगठन मजबूती और विधानसभा चुनाव के नतीजों की हुई समीक्षा। चाईबासा लोहरदगा घटना के नेताओं ने की निंदा। बीजेपी सांसदों को रोकने का विरोध। कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। हंगामे के कारण के बाद सोनुआ तक जाने की मिली अनुमति। पश्चिमी सिंहभूम के कराईकेला थाने के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। चाईबासा कांड पर सरकार पर विफलता का आरोप। चाईबासा में बीजेपी के शिष्टमंडल को रोकने पर पूर्व सीएम रघुवर दास ने जताई नाराजगी। राज्य सरकार की मंशा पर उठाया सवाल। लोहरदगा की घटना पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने जताई चिंता। प्रशासन से हालात पर काबू करने की अपील। लोहरदगा में हालात तनावपूर्ण होने पर पूरे जिले में कर्फ्यू लागू। घरों में बंद हुए आम लोग। सड़कों पर सुरक्षा बलों के जवान मुस्तैद। गुमला के बिशनपुर में लोहरदगा में कल हुई घटना के विरोध में लोग सड़क पर उतरे। घाघरा बिशनपुर नेतरहाट मुख्य मार्ग को किया जाम। लोहरदगा में बवाल के बाद रांची लोहरदगा रूट पर रेल यातायात बाधित। रांची रेलवे स्टेशन पर लोहरदगा जाने वाले यात्रियों में देखी गई मायूसी। गढ़वा के मौलिया में तालाब से मां बेटी का शव बरामद होने से सनसनी। पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से दोनों शवों को तालाब से निकाला। खूंटी के बुंडू में बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या। शव को कुएं में फेंका। आरोपी सुनील मछुआ को किया गया गिरफ्तार। बोकारो के चास में एक नाले से मिला शव। स्थानीय लोगों की सहायता से निकाला गया शव। जांच में जुटी पुलिस। मेदिनीनगर के गांधी मैदान बाजार में आग लगने से 1 दर्जन दुकानें जलकर राख। आग में लाखों की संपत्ति का नुकसान। दुमका में 3 इनामी नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। तीनों नक्सलियों पर था लाखों रुपए का इनाम। रामगढ़ में झोला छाप डॉक्टर्स की संख्या में इजाफा। सिविल सर्जन ने झोला छाप डॉक्टर्स पर नकेल कसने की दी हिदायत। गिरिडीह में जल्द अपना रैक पॉइंट शुरू करेगी रेलवे। आम लोगों के लिए खुलेंगे रोजगार के मौके। गिरिडीह स्टेशन को मिला मॉडल स्टेशन का दर्जा। जमशेदपुर के जुबली पार्क गेट के पास वेंडर जोन का निर्माण सरकारी दांवपेच की वजह से रुका। सड़क किनारे दुकान लगाने वाले 100 से ज्यादा दुकानदार मायूस। गणतंत्र दिवस के मौके पर रांची के मोराबादी मैदान में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू करेंगे झंडोत्तोलन। अंतिम चरण में तैयारियां। दुमका में गणतंत्र दिवस की तैयारी अंतिम चरण में। पुलिस लाइन मैदान में सीएम हेमंत सोरेन फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। सिमडेगा में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल। उप विकास आयुक्त ने किया परेड का निरीक्षण। पवन वर्मा को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने फिर दिया बड़ा बयान। पवन वर्मा की चिट्ठी का नहीं है कोई मतलब। पटना के विधानमंडल परिसर में मनाई गई जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती। राज्यपाल फागू चौहान, सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने किया नमन। समस्तीपुर के पितौजिया में कर्पूरी जयंती पर राजकीय समारोह का आयोजन। सर्वधर्म प्रार्थना समारोह में शामिल हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार। समस्तीपुर में मनाई जाएगी जननायक कर्पूरी ठाकुर की 96वीं जयंती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे जननायक को नमन। कर्पूरी ठाकुर को फिर उठी भारत रत्न देने की मांग। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर फिर जोर शोर से उठी मांग।
बिहार की सियासत में एक बार फिर पोस्टर पॉलिटिक्स तेज। आरजेडी के पोस्टर के जवाब में जेडीयू ने जारी किया नया पोस्टर। लालू के 15 साल के शासन पर कसा तंज। पोस्टर के जरिए आरजेडी पर जेडीयू का जोरदार वार। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने लालू परिवार पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का लगाया आरोप। जेडीयू ने पोस्टर जारी कर लालू परिवार पर साधा निशाना। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू परिवार पर अवैध धन जमा करने का लगाया आरोप। जेडीयू के पोस्टर पर आरजेडी ने किया पलटवार। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान। बिहार की बर्बादी की गाथा लिखने वाला पोस्टर जारी कर रही है जेडीयू। और अररिया में चल रहा है धर्म परिवर्तन का खेल। आदिवासियों और महादलितों को बहकाने में विदेशी भी हुए शामिल। न्यूज 18 के खुलासे से मचा हड़कंप। धर्म परिवर्तन को लेकर जेडीयू का बड़ा बयान। का धर्म परिवर्तन के आरोपों की होगी जांच। और अररिया में आदिवासियों के धर्म परिवर्तन पर आरजेडी ने सरकार पर खड़े किए सवाल। गरीब आदिवासियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। पटना में मानव श्रृंखला को लेकर आरएलएसपी ने जारी किए कई पोस्टर। शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर प्रदेश भर में मानव कतार। शिक्षा और रोजगार को लेकर आरएलएसपी कार्यकर्ताओं ने पटना में बनाई मानव श्रृंखला। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश सरकार पर जमकर साधा निशाना। गया में कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर आरएलएसपी ने बनाई मानव श्रृंखला। शिक्षा और बेरोजगारी को लेकर बनाई मानव कतार। सासाराम में भी बनाया गया मानव कतार। कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर आयोजन। आरएलएसपी के राज्य परिषद सदस्य जयवर्धन शर्मा के नेतृत्व में मोकामा में बनी मानव श्रृंखला। शिक्षा और रोजगार की मांग। गया के महावीर स्कूल में आरएलएसपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बनाई मानव कतार। राज्य सरकार पर शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर फेल होने का लगाया आरोप। आरा में कर्पूरी जयंती पर आरएलएसपी कार्यकर्ताओं ने बनाई मानव कतार। शिक्षा में सुधार और बेरोजगारी को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। मधुबनी के बिस्फी में सीएए और एनआरसी के विरोध में महिलाओं का धरना प्रदर्शन जारी। कैंडल मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। किशनगंज में भी लगातार सीएए का विरोध जारी। कैंडल मार्च और तिरंगा यात्रा के जरिए विरोध महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। सीवान में नागरिकता कानून के खिलाफ धरने में पूर्व सांसद पप्पू यादव हुए शामिल। बीजेपी पर लगाया लोगों को बांटने का आरोप। भागलपुर के नाथनगर में दिनदहाड़े बमबाजी से आम लोगों में दहशत। घटना में घायल हुए 2 बच्चे जेएलएनएमसीएच में कराया गया भर्ती। मधुबनी में 2 पक्षों के बीच जमीन को लेकर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। घटना बाबूबरी थाना क्षेत्र की। पुलिस जांच में जुटी। पटना सिटी के अगमकुआं में हथियारबंद अपराधियों ने की युवक की गोली मारकर हत्या। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। गोपालगंज में अधेड़ महिला की पीट कर हत्या। महिला ने 3 दिन पहले ही पुलिस से सुरक्षा की लगाई थी गुहार। सीतामढ़ी के सुरसंड में युवक का शव मिलने से सनसनी। विरोध में नाराज ग्रामीणों ने एनएच 104 को घंटों किया जाम। जमुई के करमन जंगल से अगवा ड्राइवर का शव बरामद। फिरौती लेने आया एक शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंगेर के साफियाबाद में कृषि विभाग के कर्मचारी शहनवाज आलम की गोली मारकर हत्या। घटना से परिजनों में मचा कोहराम। छानबीन में जुटी पुलिस। लखीसराय के कजरा में युवक की धारदार हथियार से हत्या। शव की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई। मधेपुरा में अपराधियों ने कारोबारी को मारी गोली। इलाज के लिए सहरसा रेफर। बाइक सवार 3 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। सीवान में मामूली विवाद में युवक ने छात्र को मारी गोली। गंभीर रूप से घायल छात्र गोरखपुर रेफर। कैमूर में स्कूली वैन की चपेट में आने से बच्चे की मौत। सोनहन बाजार में हादसा। स्थानीय लोगों ने किया हंगामा। मधुबनी में पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटने के दौरान गिर जाने से खदेड़ की मौत। घटना लौका थाना इलाके के लक्ष्मीपुर गांव की। छपरा में एक दंपत्ति की सड़क हादसे में मौत। खैरा में एनएच पर अनियंत्रित ट्रक ने रौंदा। हाजीपुर में बेलगाम ट्रक ने बाइक से जा रहे पातेपुर थाने के दारोगा को कुचला। घटनास्थल पर ही हुई मौत। आरोपी ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। कैमूर में जमीन विवाद में डीडीसी दफ्तर के कर्मचारी की पिटाई। 12 लोगों पर आरोप। दहशत फैलाने के लिए फायरिंग।
आरा में दहेज के लिए आर्मी जवान ने पत्नी को पीटा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। महिला ने ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज कराया मामला। दानापुर के फुलवारी शरीफ में यौन शोषण के आरोप में 3 युवकों को भेजा गया जेल। इंजीनियरिंग छात्र अंकुर प्रताप सिंह पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप। लखीसराय के अग्रवाल विवाह भवन से 70,000 रुपए की चोरी, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बेतिया में परिवार पर दबंगों का हमला, घर बनाने को लेकर विवाद, पीड़ित परिवार ने एसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार। औरंगाबाद पुलिस ने नक्सली संगठन पीएलएफआई के 2 हार्डकोर नक्सलियों को किया गिरफ्तार। ईंट भट्टा संचालकों से जबरन लेवी वसूलने का आरोप। मुजफ्फरपुर के निगरानी जज से रंगदारी मांगने और धमकी देने के आरोप में प्रशासनिक अधिकारी मनोज कुमार गिरफ्तार। आरोपी अधिकारी फिलहाल है सस्पेंड। मधुबनी में हत्या मामले में फरार चल रहा एक आरोपी मधेपुरा से गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा। मुजफ्फरपुर में पटना से ससुराल आया कि युवक पहुंचा जेल। बाइक चोरी के आरोप में पुलिस के हत्थे चढ़ा युवक। सहरसा के सदर थाना इलाके में पुलिस की छापेमारी, भारी मात्रा में शराब, देसी कट्टा और कारतूस बरामद, 2 गिरफ्तार। बांका में जब्त की गई शराब की बड़ी खेप, नष्ट। उत्पाद अधीक्षक और पुलिस पदाधिकारी की मौजूदगी में कार्रवाई। मधुबनी में धान अधिप्राप्ति के नाम पर करीब 3.5 करोड़ रुपए का गबन, डिफॉल्टर्स के खिलाफ दायर किया गया नीलाम पत्र। नागरिकता कानून और एनआरसी सर्वे के शक में दरभंगा में ग्रामीणों ने सर्वे टीम को बनाया बंधक। पुलिस ने काफी मशक्कत से सर्वे टीम को कराया रिहा। पटना सिटी के उपकारा में कैदियों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट, 2 कैदियों के घायल होने की खबर। कई थानों की पुलिस पहुंची जेल। कैमूर के समाहरणालय परिसर में मजदूरी करते हुए बाल मजदूर का फोटो वायरल। डीएम ने जांच कर कार्रवाई का दिया आदेश। पटना के बेटा में पेड़ तस्करों ने की पेड़ों की कटाई, वन विभाग और पुलिस की ओर से कार्रवाई तेज। छपरा में पिछले 5 महीने से वेतन भुगतान नहीं होने से नाराज नगर निगम के सफाई कर्मी हड़ताल पर। शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई। जम्मू के कुंडघाट जलाशय परियोजना 11 साल बाद भी अधूरी। करोड़ों की लागत वाले इस परियोजना से किसानों की टूटी उम्मीद। मधेपुरा के 7 प्रखंडों में अधूरा पड़ा स्टेडियम का निर्माण। इंडोर स्टेडियम की गुणवत्ता पर भी आम लोगों ने उठाए सवाल। गणतंत्र दिवस को लेकर भारत नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट, सीमा से गुजरने वाले वाहनों की सघन जांच। गूगल की मदद से 6 साल से लापता उत्तराखंड का मूक बधिर युवक मुंगेर में मिला। परिजनों में देखी गई खुशी। सरस्वती पूजा को लेकर औरंगाबाद के मूर्तिकार मूर्ति निर्माण में जुटे। माता सरस्वती की प्रतिमाओं को दिया जा रहा है अंतिम रूप। औरंगाबाद में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोर शोर से। डीएम और एसपी ने परेड का किया अंतिम निरीक्षण। बालिका दिवस पर मधुबनी में बेटियों ने निकाली पिंक वॉकथॉन रैली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का किया गया नारा बुलंद। बाढ़ के कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर छात्राओं ने निकाली प्रभात फेरी। लोगों से बेटी बचाने की अपील। मुंगेर के ईस्ट कॉलोनी में समरसेबुल नल से काफी गर्म पानी निकलने से लोग हैरान। देखने के लिए काफी संख्या में जुटे लोग। औरंगाबाद में इंडियन प्रीमियर लीग के तर्ज पर औरंगाबाद प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। बिहार के अलावा यूपी और झारखंड के खिलाड़ी भी ले रहे हैं हिस्सा। बांका के बौंसी ब्लॉक की टीचर रूबी का बच्चों को गणित पढ़ाते वीडियो हुआ सोशल मीडिया में वायरल। उद्योगपति आनंद महिंद्रा और शाहरुख खान ने ट्वीट कर दी बधाई। पाकिस्तान ने एक बार फिर पुंछ सेक्टर में सीज फायर का किया उल्लंघन। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। गुजरात के सूरत में कार में अचानक आग लगने से मची अफरा तफरी। काफी मशक्कत से आग पर पाया गया काबू। लखनऊ में कैनरा बैंक के एटीएम में मिला खुफिया कैमरा और स्कीमर। ग्राहकों की सूचना पर पुलिस ने शुरू की जांच। यूपी के हरदोई में शोरूम में चोरी का वीडियो कैमरे में कैद। बिलाल मोटर्स का ताला तोड़कर चोरों ने वारदात को दिया अंजाम। यूपी के हापुड़ में 15 फीट लंबा अजगर देखने से मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम के पहुंचने से पहले ही पानी में गायब हुआ अजगर। चीन में फैले कोरोना वायरस की वजह से वुहान और
वुहान गैंग शहरों को किया गया सील। अब तक इस वायरस की चपेट में 17 लोगों की गई जान। चेन्नई एयरपोर्ट पर चीन से आ रहे नागरिकों के लिए लगाए गए विशेष उपकरण पूरी तरह फिट होने पर ही यात्रियों को जाने दिया जा रहा है एयरपोर्ट से बाहर।